हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप लोग? आपका अरुण टेक ज्ञान मोटिवेशन चैनल पर स्वागत है दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो कि एमएस एक्सेल की क्लास चल रही है और आपको मैं बिल्कुल शुरू से एक्सेल के बारे में बता रहा हूं। तो दोस्तों चलो, बिना देर किए हुए एक्सेल की शीट पे चलते हैं और समझते हैं चीज़ों को। तो दोस्तों, ये रही एक्सेल शीट और होम टैब में आपको क्लिपबोर्ड, फ़ॉन्ट, अलाइनमेंट वगैरह के बारे में पढ़ा दिया था। और नंबर्स में कुछ कुछ पैरामीटर्स जो है बाकी रह गए हैं, कुछ टूल्स बाकी हैं जिसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो दोस्तों, इसके पहले की जो क्लास अगर आपसे मिस हो गई है, छूट गई है, तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एम एस एक्सेल का प्लेलिस्ट मैंने दे रखा है, वहाँ से जाके आप देख सकते हो। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो कि परसेंटेज, टाइम, डेट, अकाउंटिंग, करेंसी, नंबर, जनरल वगैरह मैंने बता दिया है। आज हम फ्रैक्शंस मतलब परसेंटेज से आगे की क्लास को पढ़ेंगे। इसमें सबसे इसके जो फ्रैक्शन से हम स्टार्ट करते हैं। फ्रैक्शन एक्चुअली होता क्या है दोस्तों? फ्रैक्शन का मतलब होता है डिवाइडेड, भाग जिसे हम बोलते हैं हिंदी, शुद्ध हिंदी में। तो जैसे भाग का मतलब यही है कि जैसे हम आपने देखा होगा कि एक्सेल में कभी कभी 1/2, 2/4, जैसे देखो यहाँ पे 2/4 लिख रहे हैं, तो ये डेट में लिख, ये बिल्कुल कस्टम में लिख के ये डेट फॉर्मेटिंग में हो जा रहा है। इसी को हम अगर भाग में लिखना चाहें तो यहाँ पे जाएंगे, यहाँ से हम देखो ये फ्रैक्शन यहाँ से हम कर सकते हैं ये, और दोबारा से हम जैसे 0.5 लिख रहे हैं तो 1/2 हो जाएगा, 0.4 लिख रहे हैं 2/5 हो जाएगा। तो इस तरह से फ्रैक्शन का हम यूज करते हैं एक्सेल में। सपोज दैट हमें पूरे इतनी सेल में चाहिए, यहाँ पे यहाँ इसको सेलेक्ट कर लिया हमने और यहाँ पे जाएंगे और सबसे नीचे जाएंगे, मोर नंबर एंड फॉर्मेट सेल में जाएंगे, क्लिक करेंगे और जितने हमें चाहिए उतने सेलेक्ट करके और यहाँ फ्रैक्शन पे क्लिक करेंगे। फ्रैक्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे बहुत सारे स्टाइल है, जैसे कि अप टू 1 डिजिट, जैसे 1/4, अप टू 2 डिजिट, मतलब 1 डिजिट करना चाह रहे हैं तो 1 डिजिट में आएगा। टू मतलब नंबर्स ऑफ 2 डिजिट में, जैसे 21/25 करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे आएगा। अप टू 3 डिजिट तो ऐसे। एज हालवेज, जैसे 1/2, इसके जस्ट नीचे है एज क्वार्टर्स। तो दोस्तों, ये अलग अलग टाइप्स है इसमें। जैसे हम नॉर्मली, जैसे अगर हम इसमें सबसे ऊपर वाले में ही करते हैं, क्योंकि आगे की जो हम जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, एडवांस क्लास लेते जाएंगे, तो हमें जैसे जैसे इसका यूज आएगा तो हम उसको वैसे उस टाइप से हम उसके यहाँ पे सेलेक्ट करके हम अपने अकॉर्डिंग या उसके अकॉर्डिंग काम कर सकते हैं एक्सेल में। जैसे फ्रैक्शन में है, जैसे मैंने यहाँ तक दोस्तों ने सेलेक्ट कर दिया, यहाँ तक मैंने सेलेक्ट करा था और यहाँ पे अब हमें बार बार यहाँ पे, जैसे हमने यहाँ पे क्लिक करा, जैसे मैंने लिखा 6.7, सॉरी, जैसे मैंने 6.7 यहाँ लिख दिया। अब इसको फ्रैक्शन में रखने के लिए यहाँ पे जाएंगे, फिर इसके बाद इस पर क्लिक करेंगे, तब जाके फ्रैक्शन में होगा। फिर अगर दोबारा से लिखना पड़ेगा तो हमें जैसे कि 2 पॉइंट, जैसे 0.7 लिख दिया हमने, ठीक है। अब 0.7 लिख दिया, फिर ये हुआ नहीं, फिर इसके बाद यहाँ पे जाएंगे, फिर दोबारा से फ्रैक्शन में करेंगे, तो इसमें होगा टाइम हमारा ख़राब। अब सारे एक साथ हमने जैसे यहाँ पे सेलेक्ट करके लिख दिया था, तो हम केवल यहाँ पे टाइप करेंगे 0.7, तो देखो अपने आप हो गया 0.9। ये अपने आप इसमें हो रहा है बाय डिफ़ॉल्ट। तो यहाँ पे इसका यूज इस तरह है दोस्तों, हम आराम से इसको टाइप करके लिख सकते हैं। यहाँ पे हमने तो इस तरह से फ्रैक्शन का यूज करेंगे दोस्तों।
पढ़ाते वक्त वीडियो में कहीं भी कोई कन्फ्यूजन हो, कोई कमेंट्स कुछ भी हो क्वेरी, तो आप कमेंट्स करके मुझसे पूछ सकते हो, मैं बिल्कुल आपको आंसर दूंगा। तो दोस्तों, जैसा कि आप फ्रैक्शन के बारे में जान गए, क्या होता है दोस्तों, जैसे कि हमने बहुत सारे संख्या ऐसे लिख दिया, जैसे ये हमने लिख दिया। अब इसमें हम साइंटिफिक में करना चाह रहे हैं। आपने देखा होगा जनरली एक्सेल में कभी कभी इस तरह से वर्ड यूज लिख के आता है, जैसे ये 4.56। इसको अगर हम जनरल में करेंगे तो जनरल में हो जाएगा। देखो ये जनरल में है। साइंटिफिक का मतलब ये होता है कि हम इस यहाँ पे जैसे देखो साइंटिफिक लिखा हुआ है, स्क्वायर में लिखना चाह रहे हैं या ऐसे लिखना चाह रहे हैं। तो ये साइंटिफिक पे हम जैसे क्लिक करेंगे, आप देखोगे कि बिल्कुल अलग तरीके से इसमें आ गया है। और यहाँ पे जैसे हम सबका यहाँ जितने हमने यहाँ सेलेक्ट कर लिया सेल, और ये पूरा एक साथ हम इसमें साइंटिफिक तरीके से अगर हम नंबर्स को लिखना चाह रहे हैं तो या तो यहाँ पे क्लिक कर देंगे सेलेक्ट करके, तब हो जाएगा। नहीं तो यहाँ मोर नंबर्स एंड फॉर्मेट सेल में जाएंगे और यहाँ पे साइंटिफिक पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ओके कर देंगे। तो यहाँ पे जितने भी हम नंबर लिखेंगे जैसे तो साइंटिफिक स्टाइल में लिख के आएगा। ठीक है दोस्तों, बस मेरे बताने का मतलब यहाँ पे ज़्यादा इनका यूज एक्सेल में साइंटिफिक वगैरह ज़्यादा यूज आता नहीं है नॉर्मल अगर हम देखें, लेकिन जितने भी किए हैं उसके बारे में समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक्सेल में कभी भी किसी भी वक्त कोई भी काम करने को मिल सकता है। तो इसके बारे में अगर जानकारी नहीं होगी तो आपको बिल्कुल नया लगेगा कि ये अचानक सडनली क्या आ गया। अब इस तरह से संख्या अगर आपको लिख के आ रही है तो अगर आपको चेंज करना है तो आप साइंटिफिक के बारे में जानते रहेंगे। तो यहाँ से जाएंगे, यहाँ पे जनरल कर देंगे। तो देखो ये दोस्तों जनरल में हो जाएगी, हम समझ जाएंगे कि क्या लिखा हुआ क्या नहीं, हमें अच्छी तरीके से पढ़ने में आ रहा है। और इसे साइंटिफिक में ही करना है तो साइंटिफिक पे जाके क्लिक कर देंगे, ये साइंटिफिक में आ जाएगी। अब दोस्तों टेक्स्ट क्या होता है दोस्तों, उसके बारे में समझते हैं। जैसे दोस्तों मैंने यहाँ पे लिख दिया अरुण, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे हमने नंबर लिख दिया कोई, तो आपने ये देखा कि यहाँ पे जो मैंने टेक्स्ट लिखा है वो लेफ्ट से स्टार्ट हो रहा है, लेफ्ट से अलाइन हो रहा है। अगर हम नंबर्स कोई लिख रहे हैं तो राइट से अलाइन हो रहा है। ठीक है, अगर इस नंबर को हम टेक्स्ट में कर दें, यहाँ पे गए और यहाँ पे ये तो एक तो यहाँ से कर सकते हैं, चलो पहले यहीं से कर देते हैं जैसे। तो ये देखो राइट में अलाइन हो, लेफ्ट में अलाइन हो गया है। ठीक है, यहाँ पूरा करना, यहाँ पूरा लिखना चाहें, पूरा टेक्स्ट करना चाहें, नंबर्स में जाएंगे, फॉर्मेट सेल में जाएंगे, टेक्स्ट कर देंगे। ठीक है, अब इसमें देखना टेक्स्ट में क्या होता है। जैसे 0120 0120 अगर हम लिखना चाह रहे हैं, देखो तो 0120 लिख के आ गया। लेकिन अगर यहाँ हम 0120 लिखना चाह रहे हैं तो इसमें से 0 हट गया है, आप देख सकते हो। ये दोबारा से डिलीट करके लिखता हूँ 0120, आप देख रहे हो 0120 लिख के आ रहा है। अगर जैसे हम एंटर करेंगे तो इसमें से 0 हट जाएगा। तो नंबर्स में ये होता है कि नंबर्स में 0 नहीं लिख के आएगा, लेकिन अगर हमें नंबर भी लाना है तो इसे टेक्स्ट फॉर्मेटिंग में करेंगे तो संख्या से पहले 0 भी आ जाएगी, नंबर से पहले 0 की नंबर आ जाएंगे। ठीक है, आप यहाँ पे देखोगे टेक्स्ट में यहाँ पे ये लिख के भी आ रहा है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे एरर आ रहा है कि नंबर स्टोर्ड एज टेक्स्ट, मतलब नंबर तो लिखा हुआ है लेकिन एज ए टेक्स्ट लिखा हुआ है। अब यहाँ पे जैसे हम यहाँ पे टेक्स्ट हमने करा हुआ था तो यहाँ पे ओके कर दिया। ये देखो इसमें टेक्स्ट में देखो नंबर्स अगर हम कोई टाइप कर रहे हैं तो यहाँ पे आपका ये एरर के साथ आ रहा है, जैसे ये एरर के साथ आ रहा है। और यहाँ पे हम लिख दिया, हमने कुछ भी संख्या लिखी तो बिल्कुल राइट से अलाइन हो रहा है और ये लेफ्ट से अलाइन हो रहा है टेक्स्ट में नंबर। अब इसको हम जैसे टोटल करेंगे, यहाँ पे इक्वल टू ये प्लस ये, तो हमारा टोटल यहाँ पे हो गया
देख पा रहे हो। लेकिन अगर इस नंबर्स को अगर हम टोटल करना चाहें तो ये टोटल नहीं हो रहा। टोटल क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि एज ए टेक्स्ट इसको रीड कर रहा है एक्सेल में, एक एज ए टेक्स्ट है। जैसे हमने ये प्लस कर दी, ये प्लस कर दी और ये प्लस कर दी, देखो ये इसे एज ए टेक्स्ट काउंट कर रहा है। ठीक है, एज ए टेक्स्ट कंसीडर कर रहा है, इसलिए ये नंबर्स आपका सम संख्या नहीं हुई है, जुड़ा नहीं, मतलब ये जोड़ नहीं बना इन सब का यहाँ पे जोड़ नहीं बना, और इसका यहाँ पे नंबर्स में है तो ये जोड़ बन गया। तो टेक्स्ट का यूज हम एक्चुअली दोस्तों अगर जनरली अगर मैं बात करूँ तो कोई भी वर्ड हम लिख रहे हैं, टेक्स्ट लिख रहे हैं, तो उसके साथ अगर नंबर भी आ गया, साथ में नंबर भी हमें लिखना है, तो एज ए टेक्स्ट इसको सेलेक्ट करके और एज ए टेक्स्ट इसको लिखेंगे इस तरह से। जैसे यहाँ पे 0 1 2 0, अगर हमें नंबर से पहले 0 नंबर अगर शो कराना है तो एज ए टेक्स्ट हमें करना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पे 0 नहीं कराना है तो हम एज ए नंबर लिख लेंगे। इस तरह से जैसे हम टेक्स्ट लिख रहे हैं, अब सपोज है मैंने टेक्स्ट लिख दिया और यहाँ पे नंबर्स कर दिया यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे टेक्स्ट लिखा मैंने, यहाँ पे नंबर, तो ये बिल्कुल सटीक नहीं, मतलब अच्छा नहीं लग रहा है एक साथ। हमें टेक्स्ट के साथ अगर नंबर लिखना है तो हमें इसको भी टेक्स्ट करना पड़ेगा, इस ताकि हमारा टेक्स्ट के बिल्कुल लेफ्ट से अलाइन हो सारे चीज़ें, जो भी हम टेक्स्ट लिखे या नंबर्स लिखे बिल्कुल लेफ्ट से अलाइन हो। तो यहाँ पे हमें नंबर को भी टेक्स्ट में करना पड़ेगा इसका सेलेक्ट, तब जाके हमें बिल्कुल सही अलाइन लिख के आएगा इसमें। नहीं तो हम नंबर्स के साथ अगर टेक्स्ट लिखना चाहें तो नंबर रहेगा राइट में और टेक्स्ट लिखे रहेगा लेफ्ट में, तो फिर ये अच्छा नहीं लगेगा एक्सेल में, मतलब जो भी हम टाइपिंग करेंगे उसके हिसाब से अकॉर्डिंग सही नहीं रहेगा। तो जब भी हम नंबर के टेक्स्ट के साथ अगर नंबर लिख रहे हैं एक साथ में, तो यहाँ पे हम एज ए टेक्स्ट नंबर और टेक्स्ट दोनों को कंसीडर कर लेंगे। नहीं तो हम अगर केवल नंबर लिखना है तो हम नॉर्मली ऐसे जैसे इसमें लिखा हुआ है नॉर्मली वैसे लिख देंगे। ठीक है दोस्तों। अब जैसे दोस्तों यहाँ कस्टम है, कस्टम में दोस्तों क्या होता है कि जैसे हम किसी भी फॉर्मेट को चेंज करना चाहें, जैसे ये डेट है, अब डेट का आप समझ लो कि यहाँ पे फॉर्मेटिंग हमें चेंज करना है, तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे इस पे जाएंगे मोर नंबर्स फॉर्मेट सेल पे, और ये डेट पे क्लिक करके यहाँ कस्टम पे क्लिक कर देंगे। जैसे ये है, यहाँ पे डेट के बाद कस्टम पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे हम कस्टम से अपने अकॉर्डिंग हम कोई भी चीज़ यहाँ पे रख सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे कस्टम पे क्लिक कर दिया तो हम यहाँ से ये हटा देंगे, अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं जो हमें रखना चाहें। ठीक है, जैसे हम पहले डेट चाहते हैं, इसके बाद हम चाहते हैं कि फिर इसके बाद क्या आए, इसके बाद ईयर आए, जैसे डी कर दिया हमने, और ठीक है ईयर कर दिया। इसके बाद हमने बाद में मंथ चाहते हैं, या ऐसे रख लेते हैं, पहले मंथ चाहिए हमें चाहिए, इसके बाद ईयर चाहिए, मंथ चाहिए, इसके बाद डेट चाहिए, फिर इसके बाद साल ईयर चाहिए। ठीक है, बस एक एग्जांपल के तौर पे इसको समझा रहा हूँ। ऐसे करके ओके कर देंगे तो यहाँ पे देखोगे सबसे पहले मंथ आ गया, इसके बाद डेट आए, फिर इसके बाद साल आया। ठीक है, तो कस्टम में हम किसी भी इसमें जाके हम अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंग उसको रख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, देखो वीडियो तो लंबी हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मेरा मेन मोटिव दोस्तों ये होता है कि आपको लोगों को अच्छी तरीके से बिल्कुल बराबर समझ में आना चाहिए, कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं रह जाए पढ़ाने के बाद। इसके बाद पढ़ाने के बाद भी अगर कोई कन्फ्यूजन रहता है तो दोस्तों आप कमेंट्स करके पूछ सकते हो मुझसे कि क्या है, मैं उसका आंसर ज़रूर दूंगा, उसके सोल्यूशन ज़रूर उसको बताऊँगा मैं आपको, क्लास से रिलेटेड जो भी क्वेरीज है आपको। तो दोस्तों मेरा बस यही है कि मैं अपना 100% देने की कोशिश करता हूँ। बाकी वीडियो कैसी लगी आप लोग ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बताना। दोस्तों अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलो दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना और अपनों का ख्याल रखो। थैंक यू।